चैप्टर नंबर 5 बायनोमियल एंड मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पेज नंबर 167। ठीक, पहले हम इसका सिनेरियो समझ लेते हैं कि किस तरीके से इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं इस तरीके के सवालात में। ठीक, बायनोमियल और मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, सक्सेस और फेलियर। सक्सेस को P से डिनोट करते हैं, उसे Y भी कह सकते हैं और यस भी कह सकते हैं, और फेलियर को Q से डिनोट करते हैं, उसे N भी कह सकते हैं और नो भी कह सकते हैं। ठीक, और सक्सेस और फेलियर। अच्छा, यहाँ पे ये कंफ्यूजन होती है कि सक्सेस किसको लें और फेलियर किसको लें। ठीक, तो सवाल में जो भी चीज़ पूछी जाएगी वो सक्सेस होगी। ठीक, बिलफर्ज हमें ये पूछा जा रहा है कि एक बच्चे की फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इसका फेल होना सक्सेस होगा। ठीक है, वो फेलियर नहीं होगा, उसका फेल होना सक्सेस होगा, क्योंकि वो सवाल में पूछा गया है, सवाल के लिहाज से देखा जाए तो। इसी तरह अगर सवाल में ये पूछा जाए कि उसके पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो उसका पास होना सक्सेस होगा, तो उसको पी लेंगे। ठीक, और जो चीज़ सवाल में पूछी नहीं गई उसका क्यू लेंगे, यानी उसे फेलियर लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान में रखने की, कुछ चीज़ें याद रखने की हैं। P से सक्सेस लिया था हमने और Q से क्या लिया था, फेलियर। तो एक चीज़ याद रखें कि P प्लस Q इज इक्वल टू 1 होगा। कैसे? अगर मैं ये कहता हूँ कि कल बारिश होने के 60% चांसेस हैं, तो बारिश ना होने के कितने परसेंट चांस होंगे? जाहिर है 40%, क्योंकि हमें पता है कि परसेंटेज मैक्सिमम कितनी होती है, 100 होती है। तो अगर 60% होने के चांसेस हैं तो 40% ना होने के चांसेस होंगे। ठीक, तो यहाँ पर भी तो इसका मतलब ये हुआ कि सक्सेस प्लस फेलियर इज इक्वल टू 1। सक्सेस और फेलियर 1 के बराबर होगा। ठीक है, अब ये परसेंटेज नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर किसी सवाल में हमें प्रोबेबिलिटी दी हुई है, x की प्रोबेबिलिटी 0 से लेके n तक यानी मैक्सिमम, जैसे एक कोई चीज़ है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 से स्टार्ट हो रही है और 20 तक जा रही है, तो अगर हम उसकी सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम कर लेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? आंसर हमारे पास आएगा 1। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम आंसर 1 होता है। तो अगर हम एक चीज़ की सारी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर लेंगे तो 1 आएगा आंसर। ठीक, अब इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है इसका, इसे पहली बात तो इस तरह से डिनोट करते हैं, बी एक्स कॉलन एन कॉमा पी। ठीक, इज इक्वल टू एन कॉम्बिनेशन एक्स। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन है, एन कॉम्बिनेशन एक्स, ये डिवीजन नहीं। P पावर x Q पावर n माइनस एक्स। ठीक, और ये इसे डिनोट करने का तरीका है। यहाँ पे B इस वजह से लिखा है क्योंकि बायनोमियल है। x जो है वो x की वैल्यू आ जाएगी, n नंबर ऑफ मैक्सिमम ट्रायल्स हो जाएगा। यहाँ पर जब हम इसे क्वेश्चंस में करेंगे तो हमें n की वैल्यू ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक, तो सिंपल ये इसका फॉर्मूला है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक दफ़ा मैं दोबारा बता देता हूँ। ये आप इस तरीके से लिखोगे, ये डिनोट करने का तरीका है बायनोमियल को।
और आप लिखोगे n कॉम्बिनेशन x p पावर x q पावर n माइनस x। इसका कोई एग्जाम्पल क्वेश्चन करते हैं। तो पहले हमारे पास क्वेश्चन है एग्जाम्पल 5.4। द प्रोबेबिलिटी दैट अ सर्टेन काइंड ऑफ कंपोनेंट will survive a shock test is 3/4. Find the probability that exactly 2 of the next 4 components tested survive. ठीक, ये क्वेश्चन है। इसमें क्या रहा है, इसमें ये कह रहा है कि एक कंपोनेंट है जिसके शॉक टेस्ट हमने किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आई 3/4। ठीक, अब ये क्या कह रहा है कि इस बात की आप प्रोबेबिलिटी निकालो कि अगले जो 4 कंपोनेंट टेस्ट होंगे उसमें से एग्जैक्टली 2 सरवाइव कर जाएंगे। ठीक, यहां पर अगले जो 4 कंपोनेंट टेस्ट होंगे उसमें से 2 सरवाइव कर जाएंगे, एग्जैक्टली 2 कह रहे हैं। ठीक, अब यहां पर n कैसे डिनोट करेंगे, n कैसे फाइंड आउट करेंगे, n कौन सा है और x कौन सा है। ठीक, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट हैं जो नेक्स्ट होंगे वो कितने होंगे, वो 4 होंगे। ठीक, तो n 4 हो गया और 4 में से कितने की हमें प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, 2 की, तो x की वैल्यू 2 हो गई। ठीक, क्योंकि कॉम्बिनेशन है फॉर्मूले में और कॉम्बिनेशन में हम सेम चीज में से सेम चीज निकालते हैं, तो 4 कॉम्बिनेशन 2 आएगा जब हम फॉर्मूले में इसे पुट करेंगे। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल 5.4 का जो सक्सेस है, हमसे क्या पूछा है कि सरवाइव कर जाएगा। ठीक, हमसे सरवाइव पूछा गया है सवाल के अंदर और जो हमें प्रोबेबिलिटी दी गई है वो भी सरवाइव की ही है, तो इसके मतलब जो सक्सेस है वो यहाँ पे सरवाइव है, तो P हम लेंगे 3/4 को। ठीक, अब P आ गया हमारे पास 3/4, N हमारे पास आ गया 4, X हमारे पास आ गया 2, लेकिन हमें Q भी चाहिए इस फॉर्मूले में। ठीक, Q कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि P प्लस Q इक्वल टू 1 होता है। अगर हम P को इस तरफ भेज दें तो वो हो जाएगा 1 माइनस P। ठीक, अब 1 ये रहा, या P की वैल्यू आ गई 3/4 और आंसर आ गया हमारे पास Q का 1/4। ठीक, तो इसी तरीके से हम फॉर्मूले में इसको पहले फॉर्मूला लिखेंगे, बी एक्स कॉलन एन पी इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन x p पावर x q पावर n माइनस x। अब सिंपल है, हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, x2 n4 p 3/4, इन सारी वैल्यूज को जब हमने पुट कर दिया तो आंसर हमारे पास आएगा 0.21। इसे वेरीफाई कर लेते हैं कैलकुलेटर में करके। ठीक, और कॉम्बिनेशन यहाँ कैसे लिखेंगे वो देख लें आप। 4 कॉम्बिनेशन, ये डिवाइड के ऊपर है कॉम्बिनेशन, शिफ्ट दबा के प्रेस होगा, 4 कॉम्बिनेशन 2, उसके बाद 3/4 पावर 2 और
1/4 पावर 4 - 2। आंसर आया 27/128। इसे हम पॉइंट्स में ले आए तो 0.21 आंसर। ठीक, आंसर हमारा वेरीफाई भी हो गया और हमने ये भी सीख लिया एक कॉम्बिनेशन किस तरीके से लगाना है। इस सवाल को सॉल्व करने का एक और भी तरीका है, वो मैं नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में बताता हूँ। अगर उसमें लेंदी होता है तो, वो क्वेश्चन अगर लेंदी होता है तो हम दूसरे तरीके से कैलकुलेटर में इसे सॉल्व कर सकते हैं, वो काफ़ी आसान रहेगा।